डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की बातें कर रहे हैं छठे मेंबर बनने की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि यू हैव कम सो फार। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काले करतूतों की वजह से इंसानियत से गिरकर हैवानियत को भी शर्मा रहे हैं। अमेरिका को कहे ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। ये दुश्मन की आंख में बुरी तरह से खटकती अपने ही मुहाफिजों के खिलाफ वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसे देख देख कर दुश्मन खुश होता है। क्वेश्चन करूंगा कि भारत का प्लान बी क्या है? पाकिस्तान के हवाले से आप बात कर रहे थे कि हम क्या बैठे ही रहेंगे? आप बैठे ही रहेंगे उसके। लेकिन इंडिया इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनता चला जा रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट चाहिए। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए G7 का। 2022 के अंदर एक प्यू पोल है, एक अमेरिका का पोल है जो करवाते हैं, उसमें अंदर 68% इंडियंस ने ये कहा कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। 2019 में 20 के अंदर 72% इंडियंस ने ये कहा कि जो इंडियन कल्चर है दैट इज सुपीरियर टू अदर्स। सो इसमें आप देखें कि ये अब दिस इज अ न्यू इंडिया, दैट इंडिया इज चेंजिंग। जब ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं तो देन जो पॉलिटिकल क्लास है उनको भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे पीछे इतने लोग खड़े हुए हैं। इंडिया जो है वो चाइना की जो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है उसका भी मुकाबला कर रहा है। अब आप एनालिसिस लगा लें या कर लें कि वो किधर और हम किधर। इंडिया इस वक्त हर फील्ड के अंदर सर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। एजुकेशन देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, उनकी डिफेंस देख लें, हर जगह पे सर वो एक लेवल को अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जिसका फॉरेन पॉलिसी का जीरो एक्सपीरियंस, लेकिन वो जज कर गया था कि मेरा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ और उसने वहां से फिर शॉट मारे। 2024 का वजीर आजम मोदी है ना, बड़ा सख्त होने वाला है। बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत की तरक्की को देखकर न केवल पाक बल्कि यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया भी पूरी तरीके से जल भुन रहे हैं। पहले तो वे भारत की तरक्की को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब से भारत ने 8.2 की विकास दर हासिल कर ली है तब से पाक मीडिया बुरी तरीके से हैरान है कि भारत हमसे तो बहुत आगे निकल जाएगा और चंद दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इंडिया स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, यूरोपियन देशों या अमेरिकन कंट्रियों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है और यह अमेरिकन मीडिया को हजम नहीं हो रहा है। वे हमेशा इंडिया को गरीबी और भुखमरी वाला देश बताते थे, लेकिन भारत इन दिनों खाद्यान्न में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है और अब भारत स्पेस साइंस और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया, ये दोस्तों भारत अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते स्पेस और डिफेंस सेक्टर दोनों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं और जल्द ही आने वाले समय में भारत इसमें भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको लेकर पाक मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि इंडिया स्पेस में भी इतना आगे हो जाएगा तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। दोस्तों, भारत से यूरोपियन कंट्रियों का गस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। भारत इन दिनों धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियों की तरह स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी प्रतिद्वंदी के रूप में साबित हो रहा है। भारत अफ्रीकन देशों को डिफेंस सेक्टर के हथियार निर्यात करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिकन मीडिया की चिंता बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, चाहे पाक हो या अमेरिकन मीडिया हो, भारत की तरक्की इन दोनों मुल्कों को नहीं हजम हो रहा है। आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले समय में भारत पूरी तरीके से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको लेकर वेस्टर्न मीडिया में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वे भारत को एक गरीब और भुखमरी वाला देश कहते थे, लेकिन सरमाया लगा रहे हैं तो पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूं कि हमारी अथॉरिटीज उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हम ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं जी हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ये बात नहीं कर रही कि यार कहाँ हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। देखें, आपने उनका कहा कि जो भी डिफेंस मिनिस्टर है जो भी है पाकिस्तान का
सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था, इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, तो देखें डेफिनेटली बात है, और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं भाई। इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने अब बात नहीं करनी। तकरीबन 1947 से लेके अभी तक है, हम सिर्फ बयान, कभी कभी बयान देते तो कभी बयान भी नहीं देते, मजम्मत बाद में कर देते हैं कि जी हम इस मसले की मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत से क्या होता है यार, या तो आप जाके स्टैंड लो या फिर आप मान जाओ कि जो इंडिया बात कर रहा है वो सच है। हमारे मुल्क में इस टाइम मौजूदा टाइम पे कौन है? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। तो जब आपके पास एक मतलब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो ऑफिशियली उसको कौन डील करेगा? हम तो मतलब यहाँ पे पहले तो यहाँ शिकस्त खा रहे हैं। मोर ओवर आप फिर मतलब अगर चलें फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इसको देख लें, जैसे उनके पास शंकर है, वर्ल्ड वाइड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब पोर्टफोलियो है उनका, उनकी बात में एक वजन होता है, लॉजिकली बात करते हैं। अब हम उनके सामने कल का फिर मतलब वही बात है, कल का बच्चा तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल आप बिलावल भुट्टो को बिठा दें तो ये कोई कंपैरिजन बनता है? आप खुद ज्यादती कर रहे होते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। अब मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता जो रिप्रेजेंटेटिव मैं समझता हूँ जो एक वर्थ इट थे, जिनकी बात में एक इम्पैक्ट था, जिनकी बात को तस्लीम किया जाता था और उसके नाम पे बाकायदा एक दिन नॉमिनेट कर दिया जाता था। अगर वैसे रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आज भी हों तो पाकिस्तान फिर अपना पॉइंट भी वहाँ रेस कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये जो बीमारी कहते हैं दर्द सर लग गया है, इस दर्द सर की कोई दवा नहीं है? नहीं, देखिए दवा तो होती है, लेकिन वो वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम सा नहीं होता, तो थिंग्स टेक टाइम डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर एक्सेप्ट भी किया गया कुछ मकामात के ऊपर। मैं रेफरेंस भी उनके दे सकता हूँ, तो उसमें मतलब हमारे अपने भी वो थे, फॉल्ट्स थे, इमेज पॉजिटिव की जाती है। अब देखिए इंडिया ने एक दफ़ा मूवमेंट स्टार्ट की थी इनक्रेडिबल इंडिया, उनके इनकी टेररिज्म की वजह से ना टूरिज्म बहुत न्यूज़ है आज की, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि क्या किया है। इस तरह की न्यूज़ हमारी मीडिया आपको नहीं देगी, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ से पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है दो मुल्कों के दरमियान। आज हमारे जो तकरीबन 23 के करीब जो मछुआरे थे, वो शुमाली पायरेट, शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिए, तो इंडियन नेवी ने जाकर उनको छुड़ाकर हमारे हवाले कर दिया हमारे 23 लोग के लॉज को ऑब्जर्व करना। जैसे आप इंग्लैंड जाएंगे इमिग्रेशन करके, तो आपको इंग्लैंड के लॉज को अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी, उनको अवे करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर नाम आपका? अलीमुद्दीन पराचा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं सिक्का जिला कचहरी में। अच्छा, ज़बरदस्त। सर बात करने का पर्पज़ ये है, क्या लगता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बराबर करने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी जिससे रिश्ते बराबर होंगे? क्या आपको लगता है कि रिश्ते बराबर हो सकते हैं या नहीं? पड़ोसी मुल्कों से मिलजुल के रहना चाहिए, खाम खाई की दुश्मनी लेकर अपना भी और उनका भी पैसा और अवाम की एनर्जी भी सब कुछ दायी करना है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। सर क्या कहना चाहेंगे? चाइना तो हमारा दोस्त है ही है, ठीक है, लेकिन इंडिया से भी ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उससे दोस्ती बनाएंगे तो हालात बेहतर होंगे। दुश्मन क्यों है तो दुश्मन ही, उसके अंदर बुग़्ज़ ही इतना है। अच्छा, हाँ, हमारे अंदर बुग़्ज़ नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत की तरक्की को देखकर न केवल पाक बल्कि यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया भी पूरी तरीके से जल भुन रहे हैं। पहले तो वे भारत की तरक्की को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब से भारत ने 8.2 की विकास दर हासिल कर ली है, तब से पाक मीडिया बुरी तरीके से हैरान है कि भारत हमसे तो बहुत आगे निकल जाएगा और चंद दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इंडिया स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, यूरोपियन देशों या अमेरिकन कंट्रियों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है और यह अमेरिकन मीडिया को हजम नहीं हो रहा है। वे हमेशा इंडिया को गरीबी और भुखमरी वाला देश बताते थे, लेकिन भारत इन दिनों खाद्यान्न में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है और अब भारत स्पेस साइंस और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया, ये दोस्तों भारत अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते स्पेस और डिफेंस सेक्टर दोनों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं और जल्द ही आने वाले समय में भारत इसमें भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको लेकर पाक मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि इंडिया स्पेस में भी इतना आगे हो जाएगा तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। दोस्तों, भारत से यूरोपियन कंट्रियों का डस्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। भारत इन दिनों धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियों की तरह स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी प्रतिद्वंदी के रूप में साबित हो रहा है। भारत अफ्रीकन देशों को डिफेंस सेक्टर के हथियार
निर्यात करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिकन मीडिया की चिंता बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, चाहे पाक हो या अमेरिकन मीडिया हो, भारत की तरक्की इन दोनों मुल्कों को नहीं देख हजम हो रहा है। आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले समय में भारत पूरी तरीके से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको